गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं हूँ प्रियंका। मैं अपने नए ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों को प्रणाम करते हुए मैं आपको भी दिल से प्रणाम करती हूँ फ्रेंड्स। आई होप कि आप भी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग में कहाँ ले चलते हैं आपको। कहीं नहीं, बस स्कूल से वापस आते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे की वीडियो भी बनाते हैं। तो ये है हमारे संडे वाले दिन का क्लिप। तो बेटे ने पूजा कर दिया था, मुझे पूजा करना नहीं था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे दुर्गा माँ को खूब सुंदर से उसने सजा दिया था और भोग वगैरह उसी ने लगा दिया था। और यहाँ पे मैं कर रही थी अपने कपड़ों को डीक्लटर के लिए, लेकिन इनका भी संजोग आज कुछ बना नहीं, क्योंकि लाइट तो पहले ही चली गई थी और जब लाइट चली गई तो बस मूड ऑफ सा हो गया और हमारी कपड़े की धुलाई बिल्कुल नहीं हो पाई। यहाँ पे मैं बाथिंग वोथिंग करके आ गई थी फ्रेंड्स, और ये मैं दिखा रही थी कि देखो अभी कितनी ठंडा ठंडा हवा चल रही थी, हमारे खिड़कियों में से पर्दे उड़ रहे थे। और यहाँ किचन में मैं आ गई। यहाँ पे मैंने रख दिया था दूध उबलने को, और दूध हमने आज ले रखा था फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा, क्योंकि आज थे 2 मतलब पूरे ही लोग थे, हम लोग 4 लोग व्रत थे। एक ड्राइवर भी रहता है बस का, वो भी था, और हम थे, बेटा था, हस्बैंड थे। तो 4 लोगों के लिए दूध था और ये उबल रहा था। इसका भी काम कंप्लीट हो गया था। फिर मुझे मूंगफली रखना था। जो भी आइटम बनने थे सब व्रत के ही आइटम थे, खाना बिल्कुल नहीं बनने वाला था। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि अरे मैंने तो बहुत दिन से नेल पेंट नहीं लगाया था। तो उसके बाद मैं नेल पेंट भी लगाने लगी। मूंगफली को मैंने चढ़ा दिया फ्राई होने के लिए और मैं लगाने लगी अपना नेल पेंट। एक साथ मैंने सोचा कि 2 काम को निपटा दिया जाए। तो एक ऐसे का नेल पेंट से फ्रेंड्स याद आ गया, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी ना, तो फिर क्या था कि हम लोग ट्रेन से जाते थे ग्रेजुएशन करने। हमारा एक महिला कॉलेज था जो कि राजातला में पड़ता है। तो मैं वहाँ ट्रेन से जाती थी। हमारी कई सखियाँ भी थी, हमारे साथ फ्रेंड्स थी मेरी, तो वो सब भी जाती थी और साइकिल से जाती थी। और ट्रेन का टाइम था 9 o'clock का, 9 बजे की ट्रेन थी, लेकिन आते आते 9:30 तो बज ही जाता था। तो जब मैं खाना खाने बैठती थी ना स्कूल जाने के लिए, मतलब कॉलेज जाने के लिए फ्रेंड, तो मैं क्या करती थी कि नेल पेंट लगा लेती थी। और नेल पेंट लगाने के बाद एक मग में पानी ले लेती थी, खाना खाती रहती थी और नेल पेंट को पता है क्या करती थी, मैं उसी पूरे फिंगर को उसी मग में डाल देती थी, क्योंकि जल्दी से सूख जाए और खाना खाने के बाद हम कपड़े पहने और फटाफट कॉलेज के लिए निकल जाए और देर भी ना हो और हमारा जो प्रिपरेशन रहे कॉलेज जाने की वो भी अच्छे से रहे। तो फिर आज मुझे वीडियो एडिट करते करते वही चीज़ याद आ गई कि एक साथ 2 काम करना मेरी आदत सी है। बस ये जान लीजिए कि मेरी आदत है वो 2 काम करने की, और इससे मुझे 2 कामों का मतलब रिलीफ मिल जाता है, काम भी मेरे हो जाते हैं। फिर किचन का काम कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। मैं आ जाती हूँ अपने सफाई वाले काम पे। और यहाँ पे मैं ना एक ये जो आप देख रहे हैं, ये था ब्रश मंजन करने का जो हैंग करने वाला था, वो था। तो मैं इसको लेके आई थी, 2 साल हो गया इसको लेके आने में। ये मैं लाई थी बनारस से, वी मार्ट से। तो फिर वी मार्ट से मैं क्यों लेके आई थी इसको, मैं ब्रश मंजन हैंग करने के लिए ही लाई थी। लेकिन फिर मैंने इसको कुछ दिन ऐसे देखते देखते फिर मुझे लगा कि नहीं ये यही सही रहेगा। तो मैं इसमें कुछ रखती नहीं हूँ, मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें इसमें रखती हूँ। तो इसमें एक साइड हो जाता है मेरी छोटी लिपस्टिक, बड़ी लिपस्टिक, मेरे सिंदूर और काजल। तो ये देखिए एक क्रीम मैं बीबी वाला भी रखती हूँ, इसलिए कि कभी कभी कोई फेस्टिवल पे अच्छा और लुक चाहिए होता है चेहरे पे। बाकी रोज़ के दिनों में तो बस सादा सिंपल मेरा फेयर लवली चलता है। और ये था मेरे फेस वाश, वो मसाज करने के लिए मैंने गुलाब जल भर के रख लिया था स्प्रे करने के लिए। तो ऐसे होती है हमारे काम। और ये देखिए कितना अच्छा है, कन्वीनियंट बहुत होता है। अगर आप लोग भी वर्किंग वुमेन हैं तो आपके लिए खोजने वोजने ढूंढने वाले काम से तो बढ़िया है कि आपके आँख के सामने सब बिल्कुल आपको अच्छे से दिखे, मिल जाए और आप फटाफट रेडी हो जाएं। और मुझे स्कूल जाने में बिल्कुल ज़रा सा भी नहीं समय लगता, जो भी लगता है वो साड़ी बांधने में ही लगता है। बाकी मुझे तैयार होने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता। मुश्किल से 5 मिनट में मैं बिल्कुल रेडी हो जाती हूँ स्कूल के लिए और फटाफट निकल लेती हूँ। तो ये है मेरे प्रारूप जो कि मुझे फटाफट हेल्प करते हैं, तो इससे मुझे बहुत आसानी हो जाती थी। बाकी ये जो है पार्ट मैं आपको दिखा रही थी मेरे ड्रेसिंग का, ये लेफ्ट वाला पार्ट था फ्रेंड्स। तो इसको मैं ना
सोच रही थी कि मैं आज ही साफ़ कर लूँ, लेकिन हुआ मेरे साथ क्या कि मैं आपको बताऊँ। एक भाई ने मेरे पे कमेंट कर दिया और वो कमेंट ऐसा था कि मेरा सारा दिन मूड ही डिस्टर्ब रहा। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि ना 10% मूड ऑफ हो जाना, तो बस वही चीज़ थी मेरे दिमाग में चलती थी और इसकी वजह से मेरा सारा काम देखिए पड़ा हुआ। बहुत सारे काम मेरे ऐसे पड़े हुए थे और 3 बजे तक। फिर उसके बाद मैं किसी तरह वहाँ से उठी। मैंने अपना मलाई रखा था तो मैंने उसका मंठा बनाया और उसके बाद उसको मैंने घी बनाया। फिर घी को पकाती रही और ये देखिए घी मेरा पक रहा है इंडक्शन पे। और यहाँ पे मैं अपने जो स्टोरेज के सामान थे भरने वाला, उसको मैंने फटाफट भरा और रख भी लिया। और रखने के साथ साथ यहाँ पे मैं किचन को भी साफ़ करते जा रही थी, क्योंकि यहाँ से सारे क्लटर मुझे हटाने थे। जितने भी ये सब दुकान वाला सामान रहता है ना कि बस क्या ही बताया, किचन तो किचन ही है। बिना काम फैलाए, बिना सामान फैलाए कोई काम ही नहीं बनता है, तो किचन हमारा वो है। और चलते हैं किचन का काम करते करते। बहुत सारे काम भी हो गए, मेरे घी भी पक गए थे, किचन को मैंने साफ़ किया। उसके बाद मैं यहाँ से काम से उठी तो मैंने फटाफट आलू को काट लिया, क्योंकि व्रत से सभी लोग तो सबको नाश्ते भी चाहिए होते हैं शाम को। तो ये भी मेरा काम होता गया। और ये साड़ी खोसने वाला ना फ्रेंड्स मेरी आदत है, मैं क्या बताऊँ, ये मेरी बड़ी गंदी आदत है। तो कह लीजिए क्या करिए, मेरी मजबूरी भी है, क्योंकि मुझे ना सूट सलवार पहनने की बहुत ज़्यादा आदत थी, लेकिन अब ससुराल के रीति रिवाज को भी निभाना पड़ता था। तो ऐसे काम करते करते, मैं घर में सबसे छोटी थी तो बहुत ज़्यादा काम भी पड़ जाते थे। तो मैं इसको ना खोस लेती थी, इसलिए क्योंकि वो जैसे भींग उंग जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे सूखे रहते हैं तो ठीक ठाक लगता है। यहाँ पे मेरी वीडियो की एंडिंग। बाय।